बल भजन है का बल आचार, दास भरोसे श्याम के सोवत पार। चरण कमल वंदो हरि राई, जाति कृपा पंगु गिर लंघै, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों से पाई। चरण कमल वंदो हरि राई। बोल वृंदावन बिहारी लाल। अगर इंसान सच्चे अर्थ में इंसान हो जाए, अगर इंसान सच्चे अर्थ में इंसान हो जाए, तो फिर पहचान कर खुद को ये खुद भगवान हो जाए। तो फिर पहचान कर खुद को ये खुद भगवान हो जाए। खुदा खुद ही है ये इंसान, अगर ये जान ले खुद को। खुदा खुद ही है ये इंसान, अगर ये जान ले खुद को। अगर खुद को भुला डाले, तो फिर शैतान हो जाए। अगर खुद को भुला डाले, तो फिर शैतान हो जाए। अगर इंसान सच्चे अर्थ में इंसान हो जाए। गुनाहें गर्द से ढक सा गया ये आत्मा हीरा। गुनाहें गर्द से ढक सा गया ये आत्मा हीरा। अगर ये धूल धुल जाए, तो पैदा नूर हो जाए। अगर ये धूल धुल जाए, तो पैदा नूर हो जाए। अगर इंसान सच्चे अर्थ में इंसान हो जाए। ये गलती थी कि मूसा नूर समझा तूर के ऊपर। ये गलती थी कि मूसा नूर समझा तूर के ऊपर। अगर दिल साफ हो जाए, तो कोहे नूर हो जाए। अगर इंसान सच्चे अर्थ में इंसान हो जाए। फरिश्ते तक कदम छूते हैं आके ऐसे इंसान के। फरिश्ते तक कदम छूते हैं आके ऐसे इंसान के। जो अपने आत्मा आनंद में मसरूर हो जाए। अगर इंसान सच्चे अर्थ में इंसान हो जाए, तो फिर पहचान कर खुद को ये
ये खुद भगवान हो जाए। दो चीज़ां मिल गई आपस से, दो चीज़ां, एक तो परमेश्वर परमात्मा, एक माया कह लो, जगत कह लो, है जो सन जो दिसे सगल विनाशी ज्यों बादर की छाया। ये सारा सन जिहड़ा दिसी जांदा है, ਇਹਦੇ अंदर वो परमात्मा परमेश्वर है, वो नहीं नज़र आउंदा, ਜਿਹਦੇ करके नज़र आउंदा है। जे वो ना होवे फिर नज़र ही नहीं आउंदा। जिवें वस्त्र है, वस्त्र तां नज़र आउंदा जे सूतर हुंदा है, सूतर नूं कढ लईए वस्त्र नज़र ही नहीं आउंदा। जिहदी सत्ता नाल ये जगत नज़र आउंदा है, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ आधार हैगा, सब दा आश्रय हैगा। जिवें किसी महात्मा कोल जाके किसी ने कहा भी मैनू परमात्मा दा दर्शन कराओ, परमात्मा किवें दा है? तुसीं कहंदे हो जी परमात्मा दा सुनो। वो कहंदे वेख है कमरा है, कमरे चों सारा कुछ कढ दे। वो कमरे चों सारा कुछ कढन लग पिया, हर एक चीज़ उन्हें कढ दित्ती, फिर कोई चीज़ उहदे अंदर नज़र नहीं है। कहते तू खाली कर देता है, खाली कर देता है? अगर जी हाँ मैं सारा खाली कर दिता। कहते जेड़ी चीज नहीं निकली वो परमात्मा, जेड़ी चीज निकली नहीं है। देखो मृत्यु की चीज है, जिस वेले मृत्यु होती है, हम पखा है, पखे के अंदर एक करंट, करंट करके पखा चलता है। जे करंट भी होवे, पखा भी होवे, कई बार फिर भी नहीं चलता। करंट भी होवे, पखा भी होवे, तो पखा फिर भी नहीं चलता। ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब? करंट का है, देखते ने करंट है, ते पखा भी हैगा पर चलता नहीं हैगा। ਉਹਦੇ अंदर एक मोटर ਹੁੰਦੀ है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ मोटर ਜਿਹੜੀ है वो ग्रहण करती है ਉਹਨੂੰ करंट, फिर वो पखे ਨੂੰ चलाਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ शरीर है, ਇਹਦੇ अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो परमात्मा के अक्ष को ग्रहण करता है, ऐ नहीं करता। वो ग्रहण करके अक्ष नूं चेतन वर्गा, फिर ਉਹਦਾ आकार कितना है, कीड़ी के शरीर चूंडा है, हाथी के शरीर चूंडा है, ਉਹਦੇ कोई आकार का परिमाण नहीं हैगा भेजदा। जिस शरीर चो जाता होता होता, जिवें रबड़ पिछों भेजदा हो जाता है, छड़ के वो सूक्ष्म शरीर हर वेले उस परमात्मा के अक्ष नूं ग्रहण करता रहिंदा है, तो जीवित बनिया रहिंदा, चेतन की तरह बनिया रहिंदा। वो सूक्ष्म शरीर उस परमात्मा के अक्ष के नाल रहना ही, वो इस शरीर चों बाहर निकल जाता है, परमात्मा नहीं निकलता। परमात्मा तो तां निकले जो सीमित होवेगा, परमात्मा असीम है, ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ नहीं है। परमात्मा सब जगह सर्वत्र है, सब जगह। जे कहिए भी मुर्दे दे विचों परमात्मा निकल गया, फिर वो मुर्दे नूं रख दिओ, थोड़े दिनों बाद ਉਹਦੇ ਚ कीड़े पैदा हो जाण। बिना परमात्मा की सत्ता दे कीड़े हरकत करते। परमात्मा का है, कीड़ियां का सूक्ष्म शरीर है, पर उस प्राणी का नहीं हैगा जिहड़ा मरिया होया है। क्यों? सूक्ष्म शरीर परमात्मा के अक्ष नूं ग्रहण करता, वो निकल गया। जिवें 50 घड़े ने, 50 घड़े जिहड़े ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सूरज नहीं दिसदा, रखे ने कटे। तुसीं 50 ਦੇ ਵਿੱਚ पानी पा दिओ, फिर 50 सूरज नज़र आउंदे। ਉਹ नज़र आउंदे ने किहदे करके आउंदे? पानी करके। तुसीं ਉਹ घड़िਆਂ ਨੂੰ दूसरे घड़िਆਂ 'ਚ पा दिओ, फिर ਇੱਥੇ नज़र नहीं आउणगी, ਉੱਥੇ आएगा। तुसीं घड़ा चुक के टुर पाओ, ऐदां लगेगा जिवें सूरज नाल टुरदा पिया। सूरज कोई नाल टुरदा? सूरज कोई वो अक्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਦਾ है, नहीं आंदी। पानी जिहड़ा अक्स नूं ग्रहण करदा है, उत्थे लगदा कि सूरज आ गया, फिर लगदा सूरज चला गया। ना सूरज कितों आया, ना सूरज किते चला गया, और जिथे जूं का त्यों। इसी तरह परमेश्वर परमात्मा किते जांदा नहीं हैगा, सब दे अंदर विद्यमान है। मृत्यु का मतलब है सूक्ष्म शरीर जिहदे अक्स पैंदा सी, वो सूक्ष्म शरीर आभास नूं लैके निकल गया, ये मृत्यु कहते। ये
सारियां गल्लां जानन वाली। हुण देखो कई बारी तुहानूं भी ये पता है भी सानूं मौत नहीं मार सकती। जिस वेले प्राणी ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उन्होंने लगता भी हुण मैं चले जाना, लगता है। जिसले डॉक्टर कहते हुण बचना नहीं हैगा, ये भी लंबा बीमार हो जाता है, सोचता हुण मैं चले जाना, ये आंदा मैं चले जाना, मेरी मौत हो जानी, इदा भी कहता है। पर नाल ये भी आंदा है कि हिसाब किताब तो कल्ले दा, ये भी आंदा मैं मर जाना, ये आंदा भी अगा हिसाब किताब कल्ले दा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ विश्वास है भी मैं मरन वाला नहीं, मैनू मौत नहीं मार सकती, मेरा तो हिसाब अगा। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी ये जिहड़ा जीव है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंदियो की मरकट की ना। जिवें बंदर भुलेखे नाल बच जाता है, तोता भुलेखे नाल बच जाता है, ये जीव जिहड़ा अपना आप भुल गया परमेश्वर नूं है, परमेश्वर का स्वरूप। अगर इंसान सच्चे अर्थ में इंसान हो जाए तो फिर पहचान कर खुद को ये खुद भगवान। सो जाने जिस देह जनाई, जानत तुम ही है। कौन कहता है? जीव कहता है हे परमेश्वर परमात्मा, तुहानू वो जान सकता जिन्हों तुसीं जनाते हो अपना। तो चेतन तो एको ही है, बाकी तो सारा कुछ जड़ है। क्यों सोचता है कि मैं तो खाली आभास हाँ, आभास का जड़ होंगे, पिछे चेतन सत्ता तलाडी नाल काम होंदा है। सो जाने जिस देह जनाई, जानत तुम ही हो जाई। हे प्रभु, उन्होंने तुसी जिन्हों जनाते हो वो तुहानू जानदा है, पर जिस वेले वो तुहानू जान लैंदा फिर आप नहीं रहिंदा, फिर आप रहिंदा ही नहीं। असीं एक कहानी सुनाया करने, सानू कोई आंदा भी वो जरूर सुनाया। भगवान जिहड़े न, भगवान वो प्रेम दे अधीन, प्रेम उन्होंने असीं प्राप्त करना है तो पता है कोल है, पर मिले कि उहदे तरीके एक तो ज्ञान के तरीके नाल टुरदे ने, एक प्रेम के तरीके नाल टुरदे। जे प्रेमी उहदे वास्ते व्याकुल हो जाए, उहदे वास्ते रोवे भी इस फिलासफी की जाए ही ना भी ये परमात्मा इतना का है। इको ही फिलासफी सोचे भी तू हैगा है, जिवें दा हैगा मैनू आके मिल। जिवें रामकृष्ण परमहंस जी कहते एक बिल्ली का बच्चा हुंदा है, एक बंदरी का बच्चा हुंदा। बंदरी का जिहड़ा बच्चा हुंदा है, वो बंदरी जिहड़ी है ना, वो छाती नाल चिपक जांदा बच्चा, अपनी ताकत नाल चिपटिया रहे, वो छलांग भी मार जाती, वो अपनी ताकत नाल चिपटदा। ते जिहड़ा बिल्ली का बच्चा है वो निराभिमान होकर इस तरह बिठा रहता है, बिल्ली उन्होंने आप चुक के ले जाती। असीं बिल्ली नूं बच्चे नूं चुकदे वेखे, वो चूहे नूं किवें पकड़दी, खा जाती, तो उन्होंने इस तरह चुकदी है गले तो कि दंद नहीं चुभन देती। वो कुसकदा ही नहीं हैगा, पता मैनूं मां जिथे मर्जी ले जाए, बेशक दंद मार दे, मैनूं पता दंद मार नहीं सकता। भी परमात्मा जिवें दा भी है, वह किसी राम रूप पुकार लिया, किसी कृष्ण रूप पुकार लिया, किसी शिव जी रूप, किसी गुरु नानक रूप, इस तरह कई उसके रूप ने, ते कई इस पास जाते सानू पता नहीं तेरा किवें दा रूप, तू हैगा है सानू नहीं। रोंदे ने उहदे वास्ते व्याकुल हो जाते। जिस तरह भगवान वास्ते जीव व्याकुल हो जाता है, इस तरह भगवान जीव वास्ते व्याकुल। ये नियम भगवान एक चीज हैगी है कि जे तुसीं उहदे वास्ते व्याकुल हो जाओ तो भगवान तुहाडे वास्ते व्याकुल हो जाए। हुण राधे 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 करते पैसे, राधे छोटी चीज नहीं है, राधे हैगी है भगती महाराज। जिस हिरदे च भगती उतर आउंदी भगवान फिर रह नहीं सकते, वो पिछे पिछे आउंदे। वृंदावन जाओ फिर राधे 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 राधे, दिने रात हर वेले राधे, रिक्शा वाला भी राधे, टांगे वाला भी राधे, ड्राइवर भी राधे 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 करते। असीं कहा जी तुसीं राधे राधे करते हो, कहते राधा हैगी है भगवान नूं मिलन दी प्यास, भगवान नूं मिलन दी भुख, खूब लगन उत्कंठा भगती महारानी है।
भगती महारानी जिस हृदय च आ जाए फिर भगवान पीछे किवें रह जाना, वो रह नहीं सकता। जिस तरह भगवान जीव व्याकुल हो जाता है, इसी तरह भगवान व्याकुल हो जाता। एक दफा भगवान श्याम सुंदर नूं राधा रानी के दर्शन नहीं हुए। वो पूर्णमासी प्रवतानी बोल चली गई, कहन लगे हे पूर्णमासी प्रवतानी जू, अज मैंने श्री जी का दर्शन नहीं होया, शाम पै गई। कहते कोई नहीं, कल हो जाना। ते प्रेम में इन्नी व्याकुलता होंदी है कि एक एक क्षण जिहड़ा वो युगां दे समान बीतदा। कहते मेरी रात किवें लंघेगी, तुसीं तां दे सवेरे दर्शन होने। कहते फिर मेरे कोल कोई उपाय नहीं, तैनूं प्रतीक्षा करनी पैगी, नाले उहदे वास्ते तैनूं कुछ करना पैगा कि जो तुसीं कहो मैं कर ला। वो पूर्णमासी कहन लगी तेरा मित्र हैगा मधु मंगल, ते ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੱਧਤਾ, ਉਹ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਈ, ਕੱਲ ਛਠੀ ਪੂਜਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲਲਤਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਬਰਸਾਣੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਠੀ ਪੂਜਨ ਕਰਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੀ, बड़ी पढ़ी लिखी, संस्कृत के श्लोकां नाल पूजा कराएगी, ते तू अंदर सिद्धता बन के बह जा सवेरे सवेरे आके, ओहदे कपड़े पा लै बहुत पै, तू बाहर आके प्रणाम करी, जिस वेले मैं बुलावांगी उन्होंने भी प्रणाम करी। मैं कहांगी जा सिद्धता बहू इन्हां दे नाल जाके राधा रानी का बरसाने छठी पूजन करा। वो कहते जी जनाना बनना तो मैंने बड़ा होता है, क्यों भगवान कृष्ण लीला अवतार हुए, इन्हें छदम वेश बड़े धारण किए। छदम वेश क्यों धारण किए? कुछ गरीब ग्वालना सन, कुछ अमीर ग्वालना सन। ਜਿਹੜੀਆਂ अमीर सन वो चार दीवारी च बंद रहिंदियां सी, उन्हां दे दिल च आउंदा सी असीं भी श्याम सुंदर दा दर्शन करिए। साडे भी बंधन ना हुंदा, असीं जल भरन जांदे, उत्थे प्यारे दा दर्शन हुंदा, असीं गोया थप्पन जांदियां दर्शन हुंदा, दही दुध वेचन जांदियां दर्शन। उन्हां दे अंदर रूप सी तड़प। भगवान ने दिखाया जिहड़ा चार दीवारी च बंद है, शरीर द्वारा नहीं पहुंच सकदा, उत्थे मैं पहुंच जांदा। उत्थे पुरुष दा प्रवेश नहीं सी, बाहर बैठा सी कोई बुढ़ा, उन्होंने वड्डी जनानी बैठी सी, उत्थे जाके वो मनिहारन बन गए, तमोलिन बन गए, जोगिन बन गए। उन्हें जाके कहा जी है तेल ले लो, आंवले का तेल, चमेली का तेल। उन्हें अंदर आवाज़ दी बहू तेल लेना, अगे जी अंदर भेज दो तमोलन। उत्थे तो इनकार कोई नहीं, तमोलन जो है तेल ही तो नहीं ना है, मनिहारन है, मनिहारी वाला तो नहीं ना है, उत्थे जाके मेल हो जाए। वो हुण उन्होंने दर्शन नहीं होया, तो सवेरे सवेरे तड़के आ गए पूर्णमासी प्रतानी को। कहन लगे किथे ने कपड़े, अगिया वेख ट्रंक ब्याह दे जो कपड़े पा ला। उन्हें वो कपड़े पा ले, कपड़े पा के बहू बन के बैठ गए। ललता विशाखा आ गई, आके कहन लगी जी चलो तुहानू कीर्ति माता ना छठी पूजन करने वास्ते बुलाए। आखिर मेरा तो स्वास्थ्य खराब है, तो मेरी जी पुत्र बधू है वो मेरे नालों भी चंगा करांदी है, हुण सारा काम मैं उन्होंने सौंप दिता, तुसीं उहनूं लै जाओ। आखिर जी उन्होंने भेज दिओ। उन्हें आवाज़ दी बहू, बाहर आके प्रणाम किया। आखिर बहू इन्होंने भी प्रणाम कर, इन्हां दे नाल चली जा, उत्थे छठी पूजन करो। चली गई बहू नाल, उत्थे जाके छठी पूजन होने लग पे। वो हुण पूर्णमासी प्रवतानी तक करा देंदी सी 15 मिनट, वो घंटा लग गया। धारा प्रवाह संस्कृत के श्लोक बोली जाए, छठी पूजन पूरा ना होना। वो कहंदियां सखियां राधा रानी भी वो तो एवें बंगार कट जाती सी, देखो किन्नी सुंदर छठी पूजन करवाती पई, घंटे नहीं समाप्त होंदा पिया, वो 15 मिनट करा जाती। दक्षिणा तो असीं उन्होंने भी देनी, उन्होंने भी देनी, हुण इन्हूं ही बुलावां। वो कहन लगियां जिसले छठी पूजन पूरा हो गया, राधा रानी ते सखियां कहन लगियां हे सिद्धता जी
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਪੂਜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੁਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਗਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ। ਹਾਏ ਨੰਦ ਨੰਦਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਪਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਣ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਢੀਠ ਕੇ ਰੂਹ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ। ਸਖੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿੱਧਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਟਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਜੀਵ ਨਾ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਗਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੂਖ ਹੈ, ਲਗਨ ਹੈ, ਤੜਪ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੋ, ਹੁਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਓ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ हे ਪਿਆਰੇ, हे ਨੰਦ ਨੰਦਨ, ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਸਿੱਧਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕੱਪੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿੱਧਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਿੱਧਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧਤਾ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਕੁਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਏ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਪਾਏ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਈ ਬੜੇ ਹੀ ਭਗਤ ਭੋਲੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਭੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਤੁਰਾਈ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਮਿਲੇ ਇਹ ਦੁਰਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਈ। ਭੋਲੇ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਭੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਊਆਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ। ਗਊਆਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਵੇ ਗਊ ਚੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਨਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਪ ਜਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਆਖੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਆਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਟਾਫਟ ਨਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੋਇਆ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਹ ਘੁਟੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਭਾਵੇਂ ਘੁਟੀ ਜਾਏ ਪਰ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ।
भगवान सोचते तो मर जाएगा। भगवान उस वेले आते जिसलिए उन्हें पता लगे मर जाएगा। एक इस्त्री सी, उन्होंने आदमी रोज डराया करे, गल सुन तू रोज लड़नी है, टाइम उत्ते रोटी नहीं देती, जदों मैं घर आना वा उस वेले कलेश पा के बह जानी, मैं घरों निकल जाना, फिर तेन पता लगेगा, तेन मुल पैगा भी मेरी किन्नी कीमत। वो एक दिन ना रोज डराया करे। एक दिन रात को जिसले 3 बजे ना ते रस्सा लैके निकल गया, इन्ना मैं तो फा लगा। वो तो घर वाली रोन लग पई, उन्हें पड़ोसियां सारे जगा लिया, कहन लगी भराओ उठिया जी जरा, मेरा बंदा तो रस्सा लैके निकल गया, उन्हें तो फांसी ला लेनी। वो कहन लगे असीं उन्हें चंगी तरह जानने, भैन तू फिक्र ना कर, वो चंगा भला है, उन्हें फांसी कोई नहीं लेना। वो जे थोड़ा थोड़ा दिन चढ़िया ना तो तुर पै भी इधर नूं रस्सा लैके गया। असीं हाँ, वो गए तो ओदा लक नूं पा के रस्सा चूटे पे। वो कहंदे तेरी घर वाली तो मर चली, रोंदी पई, सानू उन्हें अद्धी राती उठाया सी भी जाओ ओदा पता कड्डो, तू किस वास्ते आया, तू तो कह के आया मैं खा लेना, ते तू गाले च रस्सा नहीं पाया। आंदा गाले च पा के वेख्या कोटू आउंदा सीगा, गाले च पा के वेख्या कोटू आउंदा सी, तां करके मैं लक नूं पा के ते झूठदा पिया। हुण जिहड़ा कोटू तो भी डरे वो तो फिर दुख दूर किवें होवे, कोटू तो डरे तो जाके मैं मर जाना। एक शेख चिल्ली, वो रोज अपने घर वाली कवे लून लिया, तेल लिया, आटा लिया, बच्चे आखन फट्टी लिया, पेंसिल लिया, कहता क्या स्यापा पिया है, चंगा गिरस्ते च वड़ गया, मैं उंज ही चंगा सी पर हुण मैं किवें निकला। वो चलदा चलदा ना कबरां चला, उत्थे देखिया वाह भाई है कि कबरां वाली जगह मिट्टी दे विच डब्बे पए ने, कोई नहीं आके आवाज़ मारदा, ना कोई पुत्तर धी आउंदी है, ना कोई बंदा आउंदा। कहंदा मर जाने, कई लैके टोया पट के ते अपने उत्ते मिट्टी पा के मूँह नंगा करके ले, मूँह तो नंगे ढकना, कहंदा इत्थे हुण आराम है, हुण इत्थे आके कोई लूण तेल ना। एक आदमी सिर दे उत्ते ना घाह दी गठड़ी चुकी हुई, उत्थे छां वेख के तो उन्हें गठड़ी सट दी भी हुणे थोड़ी देर आराम करके चला जा। जिसलिए आराम करके गठड़ी चुकन लगा, वो चुकीवे ना, कहते बड़ी गलत जगह ते गठड़ी सट्टी, ये तो शमशान है, इत्थे तो कबरां ने, इत्थे तो कोई बंदा नहीं हैगा, उथों तो मैं चुकवा ली सी गंढ, हुण मैनूं कौन चुकावे। ते शेख चिल्ली आंदा है चुकवा तो मैं देंदा पर मैं तो मरिया पिया, चुकवा तो मैं देंदा पर मैं मरिया पिया। उन्हें मिट्टी परा हटा के ना उन्हें बांह बाहर खिंच लिया, कहंदा कमाल है तू मैनू इत्थे भी नहीं छड्डदा, कहंदा छड्डीए तां जे असली गल होवे, तू तो नकली बना के बैठा है। हुण परमात्मा दे मिलने च बिल्कुल देर नहीं हैगी, देर तो साडे, उन्हें कितों बंबई तो आना है या अमेरिका तो आना है या आस्ट्रेलिया तो आना है। परमात्मा तो हर वेले हाजिर नाजिर। फैली आगोश तेरे लेने को, माँ तो व्याकुल है दूध देने को, दरअसल तू ही रो नहीं सकता, तू नहीं रो सकता। वो तो हर वेले ਉਹਦੇ ਥਣਾ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇ, ਗੋਦੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਦਰਅਸਲ ਤੂੰ ਹੀ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੀ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਗੋਇਆ ਧੁਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨੱਕ ਹੁਣ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਨੱਕ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਖਲੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਕਲ ਹੋਰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਉਹ ਭੱਜਾ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਖਲੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ।
वो सोचता भी मैं तो नकली करता रहा, मैनू 20 साल हो गए नक बंद करता है, मैनू को अज तक दर्शन होया। स्वामी राम तीरथ जी ने एक कहानी लिखी, एक नाक कटा संप्रदाय होया। नाक कटा संप्रदाय किवें बन गया? गुरु जी ना भी वो वाल मुंडे सन, घर च उन्हें उस तरह रखिया, उस तरह शीशा रख के ना उस तरह के नाल आप करते थे, शेव करते। वो अचानक ही होया, इतों उस तरह लग गया तो इन्ना नक वड्डिया गया, वो खून वगन लग पिया। चेले भज के आ गए तो वो कहते बड़ा भैड़ा काम होया, तुहाडा नक वड्डिया। कहते बेवकूफ ना, मेरा नक वड्डी सकदा है, मैं तो परमात्मा वा। कोई फर्क समझदे हो परमात्मा ते मेरे च? ये नक मैं आप वड्डिया है। कहना गुरु जी तुसी क्यों वड्डिया है? कहने जिस वेले मैं ध्यान करना ना, ये नक उस वेले ध्यान नहीं करना, दर्शन नहीं देन दिंदा परमात्मा। इथों इन्ना को ना होवे ना फिर साफ दर्शन। उन्हें तो होर पूजा होने लग पई, थाने ने त्याग किया, इन्ना नक वड्ड दिता। दर्शन की होना? वो तो एक गल बनाई थी। उन्हें एक चेला सी, उन्हें कहा मम्मी गल बना, उन्हें भी किया, उन्हें भी नक वड्ड लिया। नक वड्ड लिया तो कहते जी कमाल है, तुसी नक वड्ड लिया। कहते फिर तुसी हुण ध्यान च बहिंदे हो, तुहानूं दर्शन हुंदा है? अगे हुण मैनूं साक्षात दर्शन। हौली हौली ना सिर वड्डन लग पे, कई भी लोग पूजन लग पे, मत्था टेकन लग पे, जय हो जय हो। वो नाक कटा संप्रदाय चल गया, दर्शन किसी नूं नहीं सी हुंदा। वो तो एक गल बनाई, वो हुण सच्चा सीगा। जे सच्चाई होगी तो परमात्मा मिले। वो कहते मैनू तो 20 साल हो गए नक बंद करता रहना, मैनू कोई दर्शन हो नहीं सकते, पर सच्चाई नाल हो सकते। वो आ गया, उन्होंने तो भगवान के दर्शन ना हो। वो कहता मौजी भगत चरवाहा जिहड़ा सी, कह लगा मैनू की पता तू भूत है कि भगवान है? मैनू तो इन्हें दसना भी ये भगवान है, तू मेरा नक क्यों छुड़ाया? नहीं तो इन दर्शन दे, ਇਹਦਾ मतलब तेन खतरा है, तू भगवान नहीं है मेरा है, मैनू एवं वर्ग ला ले। फिर भगवान ने उन्हें भी दर्शन दिते, ਉਹਦੇ करके जिवें धन्ने करके तरनूचन ने दर्शन दिते। साच कहूँ सुन ले हो सकी, जिन प्रेम पियो तिन ही प्रभु पायो। फिर मैं नित भगतन हाथ बिकाऊँ, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं। ऊंच नीच सब काज भगत के, निज कर सकल बनाऊं। रथ हाँकूं पग धोऊं, बासन मांजूं छान चबाऊं। निज सर्वस्व भगत को सौंपूं, अपनो स्वत बुलाऊं। भगत कहे सोई करो निरंतर, मोए बेचे तो बिक जाऊं। भगवान देखो किन्नियां गल्लां कहंदे। भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा की, कहन लगे हे ठाकर तुसी ये प्रतिज्ञा की है, मैं शस्त्र नहीं चुकांगा, पर मैं तुहानूं चुकवा दिया। जे मैं शांतनु पुत्र हाँ, तुहानूं शस्त्र चुकवा देगा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। हुण भगवान ने की दिखाया? ते भगतां दी गल मैं वड्डी कर देना वा, अपनी छड्ड देना। पंजवें महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं बुद्धू शाह ने ना घर भोजन वास्ते निमंत्रण किया। नाल 500 सिख सीगा, ਉਹਦੇ अंदर ये भावना सी, मैं कच्चियां ईटां ना आवा आवा चढ़ाया रहा। अरदास करेगी संगत ते महाराज अगे अरदास करांगा कि मेरा आवा जिहड़ा ना वधिया पक जावे, ईटां कीमती विक जाण। वो जिस वेले उन्हें भंडारा किया ना, ते बाहर एक कमलिया भगत सी, वो आके दरवाजे च आके कवे मैनू भी अंदर जाण दिओ। ते वो सिख वो कवे बाहर बह जा, तेनों भी मिल जाएगा, तू बहुता काला। वो दरवाजे च बह गए, अंदर जान नहीं दिता। वो हुण महाराज जिस भोजन कर लिया, संगतां ने कर लिया भोजन, तो वो कहन लगा महाराज संगत अरदास करे भी मेरा जिहड़ा आवा है ना, ये पट्ठा पक जाए। उन्हें अरदास की भी तेरा पट्ठा पक जाए। बाहरों कमलिया बोलिया,
कहता कच्चा ही रहेगा, कच्चा, मैनू अंदर ही नहीं आउण दिता, इन्हें भंडारा नहीं मैनू खुआया, इस वास्ते कच्चा रहे। महाराज कहन लगे मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत न छूटे। मेरी तो उन्हें मोड़ दी पर मैं नहीं मोड़ सकता। भाई तेरा आवा रहेगा कच्चा ही, पर एक गल जरूर है, तो संगत नूं भोजन कराए, उंज पक्के दे भाव विक जाएगा, भी तेरी भी गल रह जाएगी, पर असी उन्हें इस पट्ठे नूं पका नहीं सकते। कमलीए ने कहा ये कच्चा रहे। हुण भीषम जी ने कहा हे कन्हैया, हे नट खट, तू क्या मैं शस्त्र चुकना नहीं, पर मैं तो तेन शस्त्र चुकवा दिया। हुण रथवान ने अर्जन दे भीषम जी ने इन्ना भयानक युद्ध किया कि वो जिहड़ा उन्हां दा बाण सी वो पिछां लै जांदा सी, कई फुट। भगवान कृष्ण ते अर्जन दे रथ नूं ही पिछां लै जांदा सी। इन्ना भयंकर युद्ध किया। श्री कृष्ण कहन लगे तो अर्जन मर जाए। श्री कृष्ण ने थल्ले छाल मारी ते पहिया टुटा पिया सी, पहिया चुक के मारन वास्ते दौड़े ते पिछू अर्जन चरण फड़ के कहन लगा प्रभु तुहाडी प्रतिज्ञा शस्त्र नहीं चुकना, पर भगवान की शक्ति ते जीव की शक्ति का फर्क है। वो तो रिड़दा जाए नाल अर्जन अगा पहुंच गया श्री कृष्ण भीषम दे कोल। भीषम अपना हथियार रख के धनुष हाथ जोड़ के कहन लगा प्रभु आओ उतार दियो सिर, मैनू कोई मरण तो डर थोड़ा है, पर मैं जित मैं गया वा क्यों मैं तो शस्त्र चुकवा दिता है। तुसी क्या सी असीं चुकना नहीं है, तुसी तो क्या सी असी जे वसुदेव पुत्र हाँ तो असी नहीं चुकना, तो मैं क्या सी मैं शांतनु पुत्र हाँ तो चुकवा देंगे। तुसी अपने प्यो दे भी नहीं बने। वो कहते मेरा कोई एक प्यो है, मैं नंद का भी पुत्र हाँ, इत्थे ही है गाँव, मैं वसुदेव का भी पुत्र हाँ, मैं दशरथ का भी पुत्र हाँ, मेरे प्यो एक है। मैं तो कह किन्ने मेरे प्यो, मेरे प्यों का कोई अंत नहीं, मैं तो भगतां वास्ते सब कुछ करता है। एक दिन की होया जिस वे 5 दिन व्यतीत हो गए, दुर्योधन आया कहन लगा शाम का टाइम सी, रात को जिस वेले युद्ध बंद हो गया, हे पितामा तुसी तां ना अंदरों नहीं युद्ध करते पे, एक भी तुसी पांडव नहीं मारे। कहंदे पांडव किवें मारीए, असी जिस वेले युद्ध शुरू किया सी एक तेनू कह के युद्ध शुरू किया सी, असी 10,000 योद्धा रोज मारांगे, पर पांडवां नूं नहीं मारांगे। दूसरी ये गल है जिन्हां दे भगवान रक्षक ने उन्हां नूं मार कौन सकदा। आखिर नहीं तुसी अंदरों नहीं युद्ध करते पे, तुसी जरूर मारो। उन्हां कहा चंगा जे तू जरूर कहना ना, कल असी एक पांडव जरूर मार दिया। कह दिता हवेशे च उधर हुण भगवान नूं फिकर पै गई। भगतां नूं फिकर भगवान उत्ते छड्डिया हुंदा ते भगवान नूं फिकर पै जांदी। उन्हां सारे पांडव सुत्ते पे, श्री कृष्ण नूं नींद नहीं आई, आके उन्हां नूं उठाया। कहते तुसी सौ गए हो, तुहानूं पता नहीं लगा भी भीषम जी ने प्रतिज्ञा की है एक पांडव मार दियाँगे। अर्जन नूं उठाया, तेरे ते संदेह है मैनू भी तैनू जरूर मारेगा, क्यों सब दी शक्ति तू हैगी ते तू हुण फिर उठ बो, हुण मैनू तो फिकर लगा है। कहते जी मैं तो फिकर छड्डिया तुहाडे उत्ते, कहते तां ही तो मैनू लगा है, जेड़ा मेरे उत्ते फिकर छड्ड दिंदा फिर मैनू फिकर पै जांदी। गल ये है गए द्रौपदी नूं सद्दो, द्रौपदी नूं सद्दी आखिर इस तरह है भी तू ना 3 बजे बिल्कुल तैयार रहे, मैं तेन भीषम की छावनी च लैके जाना है। मैं वो गल नहीं पूरी होने देनी, उन्हें जी प्रतिज्ञा की भी एक पांडव मार दे। वो ना 3 बजे द्रौपदी नूं नाल लैके ते तुर पै भी चल भीषम जिथे समाधि ला के बैठे ने उन्होंने जाके प्रणाम कर, पर सुन तू सुहागन वाले कपड़े पा लै, चंगी तरह पा लै कपड़े, कपड़े पवा लै जिवें नवीं बहू हुंदी, ते आप पिछे अगे अगे द्रौपदी नूं पिछे पिछे। जिसले छावनी आ गई तो कह लगे गल सुन तू हुण अगे हो जा मैं पिछे पिछे।
ते गल भी मैं तेरे वस्त्र बदलवाए ने ते चप्पल नहीं याद रही बदलानी। ये तो तेरे प्यो के घर की पंचाल देश की कोई पहचान लेगा भी ये पंचाल देश की जुत्ती जड़ी है ये तो द्रौपदी है। ते आपां तो जाते पे अगला समझे भी खर दुर्योधन की घर वाली जाती पई वो जी चप्पल लै गए ना ते लपेट के ना पितांबर च इत्थे रख हुण द्रौपदी अगे जाती पई है तो ओदी जुत्ती लपेट के कच्छ च कन्हैया ने पाई। कहंदे लै ऐ हुण आ गया भीशम दी छौनी तू अंदर जाके प्रणाम कर। वो गई अंदर भीशम जी समाधि च बैठे सी जाके प्रणाम किया। उन्हें कहा दुर्योधन की बहू आई है। कहंदे सुहागवंती भाव कुंड ला के कहती है दिने तो आंदे हो एक पांडव मार देंगा तो हुण आंदे हो सुहागवंती भाव एक मर जाएगा तो मैं सुहागवंती रह जाऊंगी। मेरे तो पंजे ही पति जे एक मर जाएगा तो मेरा सुहाग किवें चल रह जाए। कहंदे ये गल तो मैं बाद ही दसांगा पर मैनू ये दस तैनू इत्थे पहुंचाया किन्ने है। दुर्योधन की छौनी च 3 बजे तैनू लै कौन आया। उठ के बाहर निकले तो जुत्ती ना लपेट के ते कच्छ च पाई है। कहंदे वाह आह कमाल हो गई। जुत्ती चुक के ते इत्थे आ गया द्रौपदी की जुत्ती चुक के आ गया। कहंदे मैं की करा भगतां वास्ते मैनू सारा कुछ करना। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई बाल न बांका कर सके जो सब जग वैरी। मेरी ये प्रतिज्ञा है भी मैं 5 पांडवों का बाल नहीं बांका होने देना। तू आवेश आके पितामा ये प्रतिज्ञा कर ली सी फिर मैनू कोई ना कोई तो उपाय करने पैना सी। रथ हाकू पग धोमू बासन मांजू छाण छवा। अर्जन का रथ चलाते रथ चलाना जिहड़ा वड्डे आदमी का काम है कि छोटे का काम। फिर वेखो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ जिस वेले उन्होंने वड्डा बनाया भी तुसी आओ मंडलेश्वर बनाया तो उन्होंने कहा असी साडी इच्छा नाल अगर सेवा दोगे फिर आवांगे। अगर नहीं जी तुसी तो ऊपर बैठे रहना सिंघासन दे होर तुसी कोई काम नहीं करना। अगर नहीं फिर असी आना ही नहीं। अरे की करोगे। आखिर जिन्ने अतिथि आउणगे एक तो उन्होंने चरण धोवांगे एक जूठियां पत्तलां चुकांगे जे तुहानूं मंजूर है तो आवांगे नहीं तो नहीं आवांगे। फिर भगवान ने जूठियां पत्तलां नहीं चुकियां अतिथियां जे चरण नहीं धोते उहदे नालों छोटे हो गए। इत्थे कोई बड़ा आदमी होवे ना वो छोटा आंदे ने लै लई और झाड़ू फड़ लिया ਇਹਦੀ मूवी खिंचो झाड़ू फड़िया वो छोटे नहीं हो जाते वो सगों होर बड़े हो जाते। भगवान ने छोटे काम किए बासन मांजू छाण छवा। नामदेव की जाके छपरी बनी ते ओदे घर जेडे हैगे सन तरलोचन 1 साल उन्होंने नौकर बन के रहे अंतरयामी रूप है। मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं 8 याम हृदय में राखूं पलक नहीं बिसराऊं। ऊंच नीच सब काज भगत के निज कर सकल बनाऊं। रथ हाँकूं पग धोऊं बासन मांजू छाण छुआ। निज सर्वस्व भगत को सौंपूं अपनो सत्व भुलाऊं। भगत कहे सोई करूं निरंतर मोहे बेचे तो बिक जाऊं। एक सुखो बाई हुई सुखो बाई ते ओदा परिवार जिहड़ा सी सस सी ओदा पति सी वो बड़े जालम सन। ओनू मारिया करदे सी ते ओनू अंदर भजन नहीं सी करन देंदे ठाकर सेवा नहीं सी करन देंदे किते जान नहीं सी देंदे। ओदे अंदर लगन सी भी हाय मैं सत्संग ते जावां संतां कोल जावां। वो पानी भरन गई खूह ते उत्थे एक मंडली सी वृंदावन जांदी पई सी। उन्होंने कहन लगी भराओ भैनों तुसी मैनू नाल लै चलो मैं भी वृंदावन दर्शन करूँ। कह लगे चलो भैन जी तुसी भी लगे। आखे अच्छा फिर चलो मैनू लै चलो। वो किसी पड़ोसन ने आके घर शिकायत लाती वो सस नूं वो तो जी सुख बाई वो नाल जाती पई। वो आ गई उन्होंने गुत्तों फड़ के घर लै गई। वो बंदे नूं कहंदी है ये तो किसी दिन इन्हें चली जाना है इनू बन। उन्हें रस्सा लैके ना तो जिहड़ा खंबा सी उहदे नाल बन दिता सुखो बाबू। हुण अंदर ही अंदर पुकारदी पई रोंदी पई
भी हे प्रभु मैं तो वृंदावन जाती पई सां, हुण तां मैं हिल भी नहीं सकती, हुण खंबे नाल बची पई। जे कोई हृदयों पुकारे, जे कोई रोए तो भगवान सुनते नहीं। थोड़ी देर वो तो बन के भुल गए, तो भगवान ना सुखो बाई बन के आ गए। आके कहन लगे सुखो बाई तू क्यों रोंदी पई? अगर मैं ना वृंदावन जाना चाहती सी, ते मेरे पति ने मैनू मारिया, सस ने मैनू बन दिता। अगर तू इदा कर और वेख, अजे मंडली नेड़े ही है, आ तो मैं दस तू निकल जा, जब मैं तेन खोल देनी, उन्होंने खोल दिता, वो निकल गई। आप वो जगह बच गए, सुख बाई बन के ना आप वो जगह बच गए। वो तो मंडली जाके मिल गई, वृंदावन चली गई, दर्शन करती करती बिहारी जी के मंदिर जाके रोन लग पई। हे ठाकर जी, ये दुष्ट का जिहड़ा संग है, ये नालों तां नरक का वास चंगा। रोज़ मैनू मार दे, तुहाडा नां नहीं लैन देंदे, संतां कोल नहीं जान देंदे। मेरी तो इच्छा होंदी है मैं तुहाडे चरनां 'च अपना शरीर छड्ड दा। वो जी उत्थे शरीर उहदा छुट गया। वो भगतां ने उत्थे उहदा दाह संस्कार किया, उहदे फुल पल्ले बन लै भी वापसी ते दित्ती जाण। इधर वो हुण बजे पै ठाकर सुखबाई बने पे, इधर सारे देवता इकट्ठे हो गए, शंकर भगवान कोल गए, इधर रुकमणी आदि राणियां, उन्हें कहा कि बनेगा सुखोबाई जिन्ना चिर ना आवे तो साडा ठाकर किवें आवे। तो 5-4 दिन लंघे तां उन्होंने याद आया, तां सुखबाई ने उन्हें खोल दिता। सुखबाई तो बच्चियां नूं भी दुध पियावे, भांडे भी मांजे, उन्होंने कपड़े भी धोवे, सारे काम करे। वो ना किसे वो आ गए लैके, अस्थियां लैके आ गए, कहन लगे जी गल सुनो, बड़ा अफसोस है तुहाडी सुखोबाई साडे नाल चली गई सी ते उत्थे मृत्यु हो गई है, उन्होंने असीं जला के ना अस्थियां लै आए। उन्होंने कहा भराओ अस्थियां लै आए, साडी तां सुखोबाई घर च हैगी है। वो कहंदे भी असीं झूठ नहीं बोलदे पए, साडे नाल गई है सुखोबाई, उत्थे वो मर गई है, असीं जला के उहदियां अस्थियां लै। उन्होंने कहा फिर एक भूत प्रेत होना है। उन्हें सियाने नूं सद्दिया, सियाना आके चिमटे मारे, चिमटे मारे, चिमटे मारे तो सारे देवता दुखी होण, राणियां भी दुखी होण भगवान दी। ये की बनेगा, भगवान सही जान। शंकर भगवान नूं कहन लगे सारे देवता, ओदियां अस्थियां उत्ते कोई मारो जल, वो सुखोबाई बने ते साडा सुखोबाई छुटे। उन्हां जी जल इदां सट्टिया तो सुखोबाई बन गई, ते इधर इन्हां छुट्टी कर दी। वो हुण उन्हां कहा ये जिहड़ी आई है ना, ये भूत होना, इहदे विचों तो कुछ नहीं पहले निकलिया। जिसलिए उन्होंने मारन लगे भगवान प्रगट, कहते मैं अपने उत्ते सह लेना, पर भगत का दुख मैं नहीं सह सकता। उन्हों का उद्धार हो गया, सारे घर का ठीक हो गया। तो ये है साच कहूँ सुन ले हो सकी, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो। ज़्यादा पढ़न की जरूरत नहीं हैगी, इको ही हूक होवे, लगन होवे, सच्चाई होवे अंदर, ते परमात्मा का दर्शन हो। बोल वृंदावन बिहारी पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, जन का मान ना टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, कर तल से ना निकलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजन में, कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु
सनकादिक सेना संभलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु, सनकादिक सेना संभलते देखा। उनको ग्वाल बाल मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उनको यशोदा जी के भय से अश्रु बारी दृग भरते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल में गोरस पर 100 बार मचलते देखा। उनको गोकुल में गोरस पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, जन का मान न टलते